बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पिछले चंद रोज से, पिछले कुछ अरसा से मुज़ाकरात 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 का सिलसिला नजर आ रहा था सियासी जमातों के दरमियान। अब वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो ख़त्म करने का इंदिया दे दिया गया, ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कमीशन का ऐलान न करने पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ का कहा है। पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, हुकूमत की तरफ से ताउन न करने पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से यह कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल संजीदा हैं और थे, हमारे साथ मुज़ाकरात का ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसपे उन्होंने ये बात की। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि बेंचेस के इख्तियारात के मुतालिक केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जो उसमें यह कहा गया कि क्या जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता। जस्टिस, इसमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उनकी जानिब से यह कहा गया, उन्होंने कहा कि वकील हामिद खान जो थे वो बोले कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील आर्टिकल 175 के तहत हुई है। और इसके साथ साथ तोशाखाना 2 केस जो है उसके हवाले से बात करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब ने और सीनियर तज्जियाकार आयशा नुमान साहबा ने। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। यानी पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने चूंकि कमीशन कायम नहीं किया, लिहाजा उन्होंने मुज़ाकरात को जो है ना बंद कर दिया है या मुज़ाकरात जो है ना ख़त्म कर दिए। जबकि नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने तहरीरी तौर पर और उसूली तौर पर ये स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने ये तय हुआ था कि 28 तारीख तक आपको जवाब मिल जाएगा, यानी रिप्लाई आपको मिल जाएगा आपकी तहरीरी जो भी आपने कंडीशन रखी है। तो बात यह है, आज है 23 तारीख। इस एतबार से जो है मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी वो यानी वादा करके आती है या जो कमिटमेंट करके आती है, उस कमिटमेंट का जो है ना उसको पास करना चाहिए। तो अगर उन्होंने, जैसे कि स्पीकर कौमी असेंबली के सामने 28 तारीख को वर्किंग डे की बात हो रही है, वर्किंग डे की बात हो रही है, वर्किंग डे से मुराद ये कि इसमें से 4 से 6 दिन निकाले जाएंगे जो कि सैटरडे और संडे बनता है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमने 7 वर्किंग डे में कहा था, 7 वर्किंग डे हमारे 28 को बनते। तो 28 तारीख तक आप इंतजार कर लेते और 28 तारीख के बाद अगर कोई फ्रूटफुल नतीजा ना निकलता, तो यानी जो भी पीटीआई चाह रही थी, तो उसके बाद जो डिसीजन लेना चाहते वो ले सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने इसमें जल्दी जो की है उसकी वजूहात जो है ना वो सियासी से ज्यादा जो है वो उनका जो है हिकमत अमली जो वो गैर सियासी हिकमत अमली तय करते हैं उसका शाखसाना लगता है। और उसकी वजह ये मुझे नजर आती है मुज़ाकरात को क़ब्ल अज़ वक़्त खत्म करने की जो ऐलान है कि बानी, अव्वल तो मेरा ख्याल ये है कि बानी पीटीआई को चेयरमैन पीटीआई के होते हुए मुतारिक या उनका पाबंद
पूरी पीटीआई को होना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के तहत, पॉलिटिकल अगर वो पार्टी है और उनका कोई स्ट्रक्चर है और अगर वो पार्टी के चेयरमैन अपने आप को कहलाते हैं तो वो बार बार भाग कर बानी के पास जाते हैं। यही एतराज हमारा जो है, यही एतराज हमारा मुस्लिम लीग नून पर भी होता था कि भाई वो बार बार जो है ना नवाज शरीफ साहब की जो है ना, जो जब अगर वो कायद है तो वो बार बार उनके पास क्यों जाते हैं। तो उन्होंने जाहिर है कि उसको तस्हीह करके और उनको ही सदर बना दिया। तो अगरचे इमरान खान पार्टी के चेयरमैन ऑफिशियली हों और वो सदर हों या जो भी ओहदा इख्तियार करें, तो वो पॉलिटिकल उमूर में दिलचस्पी भी ले सकते हैं और फैसले भी सादिर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी का वजूद है, वो खुद एक ऐसा डराना है कि पता नहीं चलता कि चेयरमैन साहब की चलेगी, बानी की चलेगी या उनकी कोर कमेटी की चलेगी। वारिस साहब, इसी तनाजुर में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आपका नुक्ता नजर इस हवाले से कि आपने जिस तरह से बात की कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए अगर आप चेयरमैन की हैसियत पे खुद हैं, तो दूसरी जानिब अगर 26 नवंबर के एहतजाज की बात आती है तो फिर उसमें दोषी बानी पीटीआई को क्यों करार दिया जाता है? हाँ नहीं, ये बिल्कुल, देखिए इसमें मैं ये समझता हूँ कि आपका सवाल बहुत वैलिड है और इस वैलिडिटी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हर चीज का यानी चेयरमैन की हैसियत से अपने ऊपर बार नहीं लेना चाहते मिस्टर गौहर, तो ये हर चीज को जो है ना बीटीआई पर लाद कर यानी बानी पीटीआई पर लाद कर और उन्हीं को मुजरिम बना देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक क्वेश्चन जो है दो रुखी क्वेश्चन है कि बानी पीटीआई को भी ये समझना चाहिए कि भाई मैं न 3 में न 13 में और सारे इल्जाम मुझ पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं वारिस साहब, वो तो 3 में भी हैं, 13 में भी हैं और 100 में भी हैं। वो कहते हैं मैं ही हूं सब कुछ और जिम्मेदार भी मैं हूं, बाकी तमाम लोगों की जो है वो जान छोड़ दी जाए, माइनस वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो हमजा, तो मेरा ख्याल है कि आप नौजवान हैं, आप ज्यादा बेहतर तौर से इसको समझ सकते हैं। मैं तो समझ रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से चीजें चलती नहीं, कम से कम पॉलिटिकल चीजें नहीं चलती। यानी आपका घर चल सकता है, आपका कोई और फर्म चल सकती है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी डायनामिक्स होती है। या तो आप उनको चेयरमैन न बनाए, अगर उनको चेयरमैन बनाया है, कोई कमेटी बनाई है, तो उसको मुकम्मल इख्तियारात दें, और इख्तियारात भी नहीं देना चाहते, अपने हाथ में भी रखना चाहते हैं, और फिर बकौल आपके कि जब उनके ऊपर आता है कि भाई पानी पीटीआई सब कुछ करवा रहे हैं, उन्हीं पर मुकदमा कायम हुआ जाए होना चाहिए, तो फौरन मजलूम बन जाते हैं कि मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। तो ये कह करने या कर्म करने वाला मसला है भैया, इससे ये कोई का हल नहीं। ठीक ठीक जी आयशा साहबा, आप किस तरह से देखती हैं, आपका क्या नुक्ता नजर है? मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया, दूसरी जो वारिस साहब ने अहम पॉइंट जो है वो उछाला है कि ये बात जरूर ज़हन नशीन करनी चाहिए कि अगर आप चेयरमैन हैं पीटीआई के तो तमाम तर फैसले फिर बानी की जो है वो रजामंदी से क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आपका पहला सवाल है कि जो मुज़ाकरात का अमल है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मुज़ाकरात जो है शुरू किस लिए किए गए थे, मुज़ाकरात कितनी देर तक चलते रहे, मुज़ाकरात के दरमियान होने वाली डेवलपमेंट्स क्या थी। देखिए, ये तो बात हमें जो है ना फितरी तौर पे समझ जानी चाहिए पाकिस्तानियों को कि ये हुकूमत, ये पीडीएम का शाखसाना, ये जब जब कहते हैं ना हम बहुत संजीदा हैं, तो फिर आप इसका मतलब जो है ना वो उल्टा ही लिया था। संजीदा का मतलब यहाँ पर गैर संजीदा है। जब शहबाज शरीफ साहब कहे ना हम मुल्क चलाने के लिए बहुत संजीदा हैं, हम शबाना रोज खिदमत कर रहे हैं, तो फिर आप उसका भी मतलब जो है वो अखज़ कर लिया था। दूसरी चीज ये कि देखिए, बानी हमेशा बानी ही होता है। जब हम कहते हैं ना बानी, तो इसका मतलब है कि पैदा करने वाला, बनाने वाला। और दूसरी बात ये कि ये वही बानी है ना जिसको आपने इलेक्शन से पहले बंद कर रखा था, ये वही बानी है ना जिसकी आप तस्वीर सामने नहीं आने दे रहे थे, ये वही बानी है ना जिसको आप दिखाने पर जो है वो आपको जो है वो मुश्किल हो रही थी, ये वही बानी है ना जिसकी आवाज तक नहीं बाहर आने दे रहे थे, ये वही बानी है ना जिसने जेल में बैठकर जो है इलेक्शन कैंपेन की है, ये वही बानी है ना जिसका वो उम्मीदवार जिसकी कोई शक्ल नहीं जानता था, जिसको बैंगन, गाजर, मूली और पता नहीं कौन कौन से जो है वो इंतखाबी निशान दिए थे,
उसी बानी के नाम पर करोड़ों वोट डलाए। ये वही बानी है ना जिसका इतराफ गुज़िश्ता रोज फैसल वाडवा भी कह चुके हैं कि भाई हमें तो इलेक्शन से पहले से ही पता था कि नतीजा जो है वो पीटीआई के हक में आएगा। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान से है और इमरान खान तहरीक इंसाफ से है। दीवानगी का आलम अगर हम देखें ना कि लोग किस हद तक जो है वो इमरान खान साहब की बात के ऊपर या उनके जो एक उनकी शख्सियत है या उनका एक सियासी जो उनकी जद्दोजहद है या उनका जो इस वक्त का सियासी अरूज है, लोग उनको जानते हैं। लोग पीटीआई में XYZ किसी की बात पे यकीन नहीं करते। आप देखिए सोशल मीडिया उठाकर देखें, जहां कोई इमरान खान के खिलाफ जाता है, उनकी पार्टी से खिलाफ जाता है, तो वहीं पर जो है वो उसकी धबड़धूस चलना शुरू हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान ही दरअसल पीटीआई है और पीटीआई ही दरअसल इमरान खान है। और यहाँ पर जो एक आपने अभी एक और मामला उठाया नवाज शरीफ का, मैं वारिस रजा साहब की बात से भी इत्तेफाक करूंगी कि वो दिया था सदारती जो हक था वो भी शहबाज शरीफ को दिया था, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, एक बिगर डिफरेंस है कि जब नवाज शरीफ साहब सदर थे ना तो वो लंदन मुकीम थे। पार्टी को डायरेक्शंस जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री से मिल रही थी, ठीक है, जिस तरह से अल्ताफ हुसैन साहब डिक्टेट करते थे अपनी पार्टी को। इमरान खान साहब जो है ना वो कहीं लंदन भागे नहीं है, उन्होंने कोई एनआरओ नहीं लिया, उन्होंने कोई डील नहीं की, वो यहाँ रहकर जो है वो पाबंदे सलासल है, वो यहाँ रहकर जो है हर मुकदमा लड़ रहे हैं, वो हर यहाँ पर रहकर जो है अपने खिलाफ होने वाली हर जो आवाज है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है ये डिफरेंस आ रहा है। अगर इमरान खान साहब भी बाहर चले जाते हैं कल को डील करके एनआरओ लेके चले जाते हैं तो बिल्कुल वारिस रजा का जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड होगा। और तीसरा जो मामला आपने यहाँ पर उठाया है उसके ऊपर बात की है शायद आपने, जो जुडिशियल जो मामला चल रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट का। देखिए हमजा, इस पे बाद में बात करना चाहूंगा। अभी जिस तरह से आपने बात की कि बानी बानी बानी, इससे पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का नाम लेने पर भी पाबंदी थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर चलने पर भी पाबंदी थी। तो ये रीत रिवाज है, ये सियासी जमहूरियत के साथ साथ हमारी पाकिस्तानी सियासत का हुस्न मैं कहूं तो जो है वो बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। आपने जिस तरह से बात की कि अगर वो बैरून मुल्क चले जाते हैं तो फिर उनकी जो अहकामात हैं उनको ओबे ना करें तो वो फिर कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर जिस तरह से वारिस साहब ने बात की कि मुकदमात होते हैं तो उस पे फिर ये क्यों गिला किया जाता है कि मुझे क्यों बीच में घसीटा जा रहा है, मैं तो जेल में हूं। देखिए मेरी बात सुनिए हमजा, जब मुकदमात होते हैं तो प्रोसिक्यूशन के दरमियान जो है ना फिर आपको दलाइल भी आपको पेश करना होते हैं, आपको सबूत भी पेश करना होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए जो मुज़ाकरात जो हैं ये खत्म हुए हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसके पीछे वजूहात सिर्फ दो थी कि 9 मई और 26 नवंबर के लिए जो है एक जुडिशियल कमीशन जो है तश्कील दिया जाए। बताइए इसमें क्या बुरा था? अगर एक जुडिशियल कमीशन, एक आजादाना जुडिशियल कमीशन तश्कील दे दिया जाता, उसकी आजादाना तहकीकात हो जाती, तो ये जो अभी पाकिस्तान में एक कश्मकश का माहौल है, जो एक सियासी बहरान है, उसका फायदा किसको होता? डेफिनेटली उसका फायदा जो है वो सियासी पार्टीज को ही होता। यहाँ पर जो है वो एक जो सिस्टम है उसमें एक शफाफियत नजर आती। भाई जो भी होता वो सबको काबिल कबूल होता। जब एक आजादाना जुडिशियल कमीशन जो है वो काम करता तो उसके ऊपर सबको इन्हिसार होता। आयशा साहब वैसे मसला अब जुडिशियल कमीशन का नहीं है, मसला कुछ और है। क्या मसला है, चलें आप भी बताइए। मैं आपसे, आपने बात की कि जुडिशियल कमीशन, तो मैंने कहा मसला वो नहीं रहा, वो मसला हल हो चुका तकरीबन, मसला कुछ और है। अच्छा तो आप बताएं ना मसला क्या है, हम भी आपसे सुन लें। मसला ये है कि बानी पीटीआई जो हैं वो अपने उन तमाम तर चीजों से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं और कुछ चीजों पे जो है वो सियासी जमातें भी बरकरार हैं, डेडलॉक है। अब उसमें हुकूमत की जानिब से ये कहना कि हम संजीदा हैं, पीटीआई की जानिब से ये कहना कि हम संजीदा हैं, तो मेरे ख्याल में जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक चीजें नजर आई, दोनों तरफ से गैर संजीदगी नजर आई। जो तीसरी इसमें जो है वो शख्सियत है वो बिल्कुल संजीदा है कि मुल्क जो है उसको चलना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक करती हैं? देखिए इन तीनों जो है ये फरीकैन का जो है एक संजीदगी का मुजाहरा बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो पीटीआई हो, फिर चाहे वो हुकूमत वक्त हो या कोई और तीसरी कुव्वत XYZ जो भी है, ठीक है। अब बात सारी ये है कि इस डेडलॉक का नुकसान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को कितना हो रहा है। बेपनाह जो है वो इस वक्त नुकसान बर्दाश्त करिए पाकिस्तान की अवाम,
पाकिस्तान के जितने अवामी मसाइल हैं उनको एडहेयर नहीं किया जा रहा। वो इस वक्त तातुल का शिकार है। अगर आप सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया पर अगर आप हुकूमतें चलती देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए उससे, तो देखकर आपको यही लगेगा कि शायद पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसला सारा ये है कि ये जब मामला हल करना है तो ये फ्रीकैन ने आपस में मिलकर करना है। लेकिन मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि देखिए, जो हुकूमत में होता है ना, जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास पावर होती है, उसके पास सबसे ज्यादा जो है वो मॉरल अथॉरिटी भी होती है कि वो इन तमाम मामला को जो है खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश करे। तो इस वक्त जो है अगर हम देखें, तहरीके इंसाफ जब एक तरफ की फरीक है तो दूसरी तरफ हुकूमत वक्त है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। वो चाहे तो ये मामला जो है वो दिनों में हल हो सकता है। जैसे माजी में खान साहब के पास पावर थी, जब बात की गई थी मिसाके जमहूरियत की, मिसाके मईशत की, तो खान साहब ने डिनाई किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वही तो मैं आपको बात करनी हूँ, हमेशा से हुकूमत में जो भी होता है सबसे पहली जिम्मेदारी उस पर होती है कि वो मामलात को खुशउस्लूबी से तय करने की हर मुमकिन कोशिश करे। लेकिन अगर यहाँ पर ये तातुल बरकरार रहा तो डेफिनेटली जो है चीजें मजीद प्रोलॉन्ग होंगी, और ये जो एक माहौल है, जो एक सियासी तनाव है, इसमें आपको आगे जाके जरूर शिद्दत नजर आएगी। ठीक, वारिस साहब, जिस तरह से आयशा साहबा बात कर रही हैं कि दो फ्रीकैन और मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, मफाद के लिए बैठना, कौन से दो फ्रीकैन? वही चोर, लुटेरे, डाकू जिनको कहा जाता रहा, फितना फसाद कुचल दिया जाए, पार्टी बैन कर दी जाए, वो अब एक टेबल पे क्यों आए? क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आयशा नौमान साहिबा की एक गलतफहमी जो इनको बहुत शदीद है, वो ये है कि ये पॉलिटिकल डायनामिक्स, दुनिया की इनको पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझना चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है ना उसके साथ जुड़ी हुई है, पूरी आलमी डायनामिक्स के साथ। देखिए, सियासत में कभी भी मुज़ाकरात पेशगी शराइत पर नहीं हुआ करते। दुनिया में कहीं भी नहीं होते, पूरी दुनिया उठा के देखी। तो ये जो पेशगी शराइत डालने का जो हमारे बानी पीटीआई के यहाँ एक शौक है, उसकी बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई पॉलिटिकल जमात नहीं है, पॉलिटिकल लोग नहीं है। वो सोशल मीडिया, यूट्यूबर, प्रोपेगेंडा, बयानियां बनाना, नैरेटिव बनाना, झूठ बोलना, दरोगोई करना, झूठे फलसफे पेश करना, झूठी ब्लॉगिंग करना, ये सारे काम करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अगर मैंने एक बात कही है, उसमें अगर कहीं कोई गलती हो या कहीं से कोई कमी हो, यानी प्रोपेगेंडा ये करते हैं, ब्लॉगर ये झूठ के फरेब, और यानी अभी आप देखें 2 दिन पहले एक झूठ पर मबनी एक वीडियो क्लिप चलाया जा रहा है जो कि जस्टिस हिलाली जो है, मुसर्रत हिलाली, और कौन चला रहा है? झूठ पर मबनी। यानी जितना बानी पीटीआई का बुनियादी मसला ये है कि झूठ को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि सच जो है ना वो धुंधला जाए। उनका प्रॉब्लम ये है। तो ये उस प्रॉब्लम की आप कह रहे हैं कि शरीफ खानदान को भी पीछे छोड़ देते हैं? हाँ, ना खानदान तो कोई हैसियत ही नहीं। माजी का हवाला देना चाहूंगी। नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जब किया था माजी में, तो वो भी देखते ना सर, वो भी तो मिसाल हमारे सामने है। शरीफ खानदान जैसे 10 पैदा हो जाए तो वो यानी इमरान खान के झूठ का मुकाबला नहीं कर सकते। झूठ में वो बादशाह है। देखें, ये तो हम सब ने अपनी एक राय कायम की हुई है। देखिए, इनके झूठ के पलंदे तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो है वो अभी तक खुलकर सामने आ रहे हैं। सर, ऐसे तो नहीं कहे ना। ठीक है, आप बानी तरीके इंसाफ को ना कहें कि वो सच्चे हैं, लेकिन अब हम उनको अगर डिफेंड करें तो ये भी तो एक गलत बात होगी। ये भी मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके दरमियान में इसलिए बोला, मैंने बहुत तहम्मुल से बर्दाश्त किया। आप मेरी बात सुनिए और आपको पूरा हक दिया जाएगा कि जो दिल चाहे आप बोले। जी वारिस। बात ये है कि
दूसरा पॉइंट जो आपने रेज किया वो ये है कि जनाब मुज़ाकरात जो है ना उसके लिए कमीशन जो है वो नहीं बना। बात यह है कि उस कमीशन के लिए आप वहां पर लिख कर गए कि 28 तारीख तक हमको कमीशन बनाना चाहिए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह कि कमीशन कभी भी इस बुनियाद पर नहीं बना करते कि जनाब हमारे जजेस ये होंगे, आपके जजेस ये होंगे। ऐसा नहीं होता। कमीशन का तरीकेकार है, आइन में दिया हुआ है और उसको आइन को फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कमीशन वजीर आजम की हिदायत पर बनता है और वजीर आजम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखता है। वो लेटर लिखता है कि जनाब हम इस मामले पर फर्ज किया कि 9 मई पर या 26 नवंबर पर हम एक कमीशन हमारे दरमियान तय हुआ है कि हम बनाना चाहते हैं। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जवाबदीद है कि वो किस जज को रखती है या किस जज को नहीं रखती। बानी पीटीआई का मसला ये है कि उन्हें अथर मिनुल्लाह चाहिए, उन्हें मुनीब अख्तर चाहिए, उन्हें मंसूर शाह चाहिए, उन्हें यूथी इमरानदार जजेस चाहिए। ये नहीं हो सकता बीबी। ये मासूम ख्वाहिशें कहीं और जाके कीजिएगा। ये मुल्क अभी आइन के तहत चल रहा है। ये आइन जो है ना वो गुल हमीद ने नहीं बनाया, हमीद गुल ने नहीं बनाया। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। हमजा प्लीज वारिस साहब, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। मैं कह रहा हूं अगर नहीं चल रहा तो चलना चाहिए। जी आयशा साहबा, क्या कहना चाह रही? जी बिल्कुल, मेरा भी यही सेम सवाल था वारिस साहब से कि आइन क्या चल रहा है। आइन तो तब भी नहीं चल रहा था जब 14 मई को इलेक्शन होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म दिया गया था। तो इलेक्शन को पूरा 1 साल आइन के बरखिलाफ जाकर जो है आपने इलेक्शन ना करवा के आइन की धज्जियां उड़ाई। आज मुझे बताइए ये जो हो रहा है क्या ये आइन के मुताबिक हो रहा है? आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक जंग चल रही है इख्तियारात की कह लें, आपने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट कायम कर दी, एक आईनी बेंचेस के नाम से और एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी के इंतजामी कमेटी के नाम से। आप मुझे ये बताइए कि जब आपको चाहिए होते हैं अपनी मर्जी के फैसले, जब आपको रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम पास करवानी होती है, तब आप जो है वो अपनी मर्जी के जज तैनात कर देते हैं। तब आप जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके इस्तेकाक को बुरे का ना लाते हुए आप चौथे नंबर के जज को उठाकर जो सीनियरिटी को आप इग्नोर करके आप अपनी मर्जी का जज लगा देते हैं। जब आपको अपनी मन मर्जी के फैसले चाहिए होते हैं तब आप जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो उठाकर आप आईनी बेंच का सरबराह लगा देते हैं। फिर जब आपको अपनी मर्जी के जो है फैसले चाहिए होते हैं तब आप एडहॉक जजेस भी जो है वो तैनात कर देते हैं। तो देखिए, ये मुझे बताइए कि ये जो आइन के ऊपर जो है ये अमल नहीं हो रहा, उस वक्त उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो हुकूमत वक्त है। अगर करना है इन्होंने आइन पर अमल करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जो है इज्जत दें, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद भी करिए। देखिए कहां गया वो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का भी फैसला, कहां गया वो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का भी फैसला। बताइए क्यों अब तक उस पर अमल नहीं हुआ? हम आइन की बात तो करते हैं, मसला सारा ये है कि हमने सिर्फ आइन को जो है ना एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, जबकि इस मुआशरे में आइन की जो एक बात है, जो एक आइन की रूह है, वो खत्म हो चुकी है। ये हमें मान लेना चाहिए। जब आप आइन को फॉलो नहीं करते फिर आपको काजी फायज ईसा जैसे जस्टिस को तैनात करना पड़ता है। और आज उसी तसलसल को कायम करते हुए आप जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी को आपने लाकर बिठा दिया है। अब देखिए कल क्या होता है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा, देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को अगर आप सबसाइड करके अगर आप अपनी मर्जी के फैसले यहाँ पर करेंगे तो उसके पर भी फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हमने यहाँ पर हर इदारे को कंट्रोवर्शियल बना दिया है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बनाना जो है उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इस वक्त हुकूमत वक्त है। अगर आप जुडिशियल कमीशन बना देते तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते? डेफिनेटली अगर मेरिट पे सारी चीजें होती, अगर प्रोसिक्यूशन होती तो उसके बाद जो है हुकूमत वक्त को कहीं ना कहीं डैमेज होता, और वो डैमेज जो है वो हुकूमत वक्त इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही सच्चाई है। 28 तारीख क्या, अगर इनको 2800 दिन भी मिल जाते तो मैं बिल्कुल श्योर हूं यहाँ पर कि ये जुडिशियल कमीशन तश्कील नहीं तय पाता। जी वारिस साहब, मेरा ख्याल ये है कि ये बीबी बार बार जो है ना, मुझे देखिए हमजा जानते हैं आप, ये तारीख के मामले में जो है ना, मेरे ये बच्ची जो है ना अभी बहुत छोटी है। मैं 4 नाम बताऊंगा। जी वारिस साहब, आइन की खुददारी और आइन के सुरखुरु करने की 4 मिसालें सुन लीजिए। आप ही के बानी की पीटीआई की दौर में जस्टिस मुनीब कौन है? चौथे नंबर के जज।
जस्टिस एजाज कौन है? 5वें नंबर के जज। जस्टिस आयशा कौन है? 5वें नंबर की जज। जस्टिस शाहिद कौन है? 6ठे नंबर के जज। जस्टिस मोहम्मद रियाजल कौन है? 5वें नंबर के जज। ये आपके बानी करके गए, मैं नहीं करके गया हूं। ये है आइन की पासदारी। आयशा साहबा सुन ले, आपके बानी करके गए हैं, ये वारिस साहब कह रहे हैं। देखिए पहले हमजा पहले तो देखिए, वारिस रजा साहब बहुत ही जो है वो एहतरामन मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए बानी मेरे तो नहीं है, बानी तो जो है जिन्होंने वोट डाला है, ठीक है। बानी उन सबके हैं जिन्होंने उनको अक्सरियत राय से जो है जितवाया है, ठीक है। आपका मेरा ताल्लुक जिस हल्के से है, हमें उस हल्के से ही अगर मंसूब किया जाए तो वह मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात ये, आप वकालत कर रही है ना, तो वकालत कर रही है तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सर आप, मुझे भी आपके बात से तो यही तासुर मिल रहा है कि आप हुकूमत वक्त की जो है वकालत कर रहे हैं, तो माजरत के साथ देखिए ये तो फिर तासुर तो मिलता है। सब कर रहा हूँ जी जी, तासुर तो मिलता है। वारिस साहब आप वकालत कर रहे हैं हुकूमत वक्त की? ठीक है वारिस साहब, आपने मुझे इजाजत दे दी है, आपने कहा कि मैं वकालत कर रहा हूं। आयशा साहबा से भी मैं इसी पे जाऊंगा कि ये वकालत अगर एक्सेप्ट कर रही हैं। वारिस साहब बात यह है कि जिस तरह से आपने बात की कि बानी पीटीआई के तमाम तरह इक़दामात या तमाम चीजें, तो ये 3.5 साल दौरे हुकूमत में वो चीजें कैसे कंपैरेटिवली देखी जा सकती हैं जो 13.5 साल बरसरे इक़्तिदार हुकूमत रह चुकी, और अगर सूबाई लेवल पे बात की जाए तो 18.5 साल हुकूमत में रह चुके। तो अब मामला क्या है? बानी पीटीआई जो है तमाम तर चीजें उन पे डाली जाती हैं, जिस तरह से आपने कहा झूठ की बातें, झूठ की चीजें। सर बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज की बिलखुसूस अगर मैं बात करूं, उनके साहबजादे नवाज शरीफ साहब के बाशमूल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा कहती हैं प्रॉपर्टी मेरी बैरून मुल्क क्या, मेरी अंदरूने मुल्क प्रॉपर्टी कोई नहीं है। तो झूठ आप निकालें, पानामा केस निकाल लें, उसके बाद दीगर शुगर माफिया केस निकाल लें, कोई भी केस उठा लें, हर जगह पे वही कानून, वही चीजें आज बरीउज़्ज़मा बरसरे इक़्तिदार। देखिए मैं तुम्हारी बात जो है ना, मैं इससे कुल्ली तौर से इत्तेफाक करता हूं कि आइन के साथ, हाँ ये अगर आयशा मुझसे ये बात कहती है ना कि आइन के साथ हर हुकूमत आके खिलवाड़ करती है, तो शायद कि मैं ये बात उनसे नहीं कहता। उन्होंने जो बात कही ना ये समझे, वो उनका कहना, उनका नुक्ता नजर ये था कि इस वक्त आइन की पामाली हो रही है और बानी पीटीआई के दौर में आइन की जो है ना, आइन को सुरखरू किया है। तो मैंने उस पर ये जवाब दिया, आपकी बात जो है ना ज्यादा माकूल है कि जो भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, उन्होंने आइन को सुरखरू नहीं किया है, बल्कि अपने मर्जी और मंशा के मुताबिक जहां जहां उन्हें फायदा हो रहा था वहां वहां उन्होंने आइन को इस्तेमाल किया है। ये बात ठीक है, मुयस्सर मौक़ों के मुताबिक जहां जहां जिस को जितनी तलब थी उसके मुताबिक उसने उसको पिया है, उसने उसको जो है वो निगला है। जी बिल्कुल निकला है, और बिल्कुल निकला है, और इसमें अवाम का हक खाया है। मेरा और आपका हक की पामाली की गई है, हमारे हुकूक की पामाली की गई, सबने मिलकर की है। तो लिहाजा अगर अब भी वक्त है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर आपस में बैठकर मुज़ाकरात के जरिए आइन की पामाली से मुल्क को बचाएं, ताकि मुल्क जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और ये जो चीजें हैं ना आपस के प्रोपेगेंडा, ये खिलाफ वो खिलाफ, ये हमजा हम बरसों से सुनते चले आ रहे हैं। एक दूसरे पर इल्जामात, एक दूसरे की वजाहत, एक दूसरे का दूसरे पर इल्जामात, एक का तीसरे पर इल्जाम, उसकी वजाहत। तो ये इस वजाहत और इल्जामात में हमारा मुल्क इकोनॉमिकली कितना डैमेज हो रहा है, पॉलिटिकल कितना डैमेज हो रहा है, समाजी तौर से कितना डैमेज हो रहा है, ये है अहम सवाल आज का। इस सवाल को हम सबको एड्रेस करना चाहिए। वारिस साहब ये सवाल कर करके हर रोज जवाब यही आता है कि इनको सोचना चाहिए, इनको समझना चाहिए, मिल बैठकर आगे बढ़ना चाहिए। नताइज
यही आते हैं जो आज भी हमारे सामने। आयशा साहबा, आप भी एक्सेप्ट कर रही हैं वकालतनामा? देखिए हमजा, मैंने तो आपको ये कहीं पे भी नहीं कहा कि मैं वकालतनामा एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैंने आपको बोला मैं अपने स्टांस पर कायम हूँ। देखिए, स्टांस पर कायम होना और वकालतनामा करना ये एक दो अलग चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये देखिए, मैं बहुत क्लैरिफाई हूँ कि भाई जो हो रहा है इस वक्त वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत जो था वो बेहतरीन दौरे हुकूमत था। तीसरी चीज ये, मैंने ये एक बार भी नहीं कहा कि इमरान खान साहब जो है वो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ, इस दौरे हुकूमत में, इस टेन्योर में जिस तरह से आइन की रिकॉर्ड पामालियां की गई हैं, इस दौरे हुकूमत में अदलिया के अंदर हमें जो तफरीक नजर आती है, इस दौरे हुकूमत में अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद ना करके जिस तरह से आइन को जो है वो पामाल किया जा रहा है, उसकी मिसाल अगर आपको माजी में कहीं नजर आती है तो मुझे आप बता दें। आयशा साहब, आपने कहा कि बानी पीटीआई जो है वो दूध के धुले हुए नहीं है। कोई 3-4 चीजें जो है ऐसी हों कि जहां पे उन पे वो बिल्कुल फिट होती हों कि ये चीजें इन्होंने कानून के खिलाफ की हैं, ये चीजें उन्होंने जो है वो जमहूरियत के खिलाफ की हैं, ये चीजें अवाम के हकूक की पामाली की है। कोई 2-3 चीजें पॉइंट। देखिए, माजी में मैं आज की ही मिसाल ले लेती हूँ। देखिए, माजी में जब एक पीका एक्ट का नाम का कानून जो है वो लाया जाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त के सहाफी, उस वक्त की जो सियासी जमातें हैं वो इस कानून के खिलाफ खड़ी हुई थी। ये जब कल भी हो रहा था ये गलत हो रहा था, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में हो रहा था, गलत हो रहा था। लेकिन आज भी अगर ये हो रहा है, अगर वो तरमीम पास करवाई गई है, अगर वो बिल पास करवाया गया है, तो वो आज भी गलत है। अगर माजी में जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहीं करप्शन हुई है, फिर चाहे वो सूबा पंजाब है, फिर चाहे वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वो तब भी गलत था। तो अगर आज करप्शन हो रही है तो वो आज भी गलत है। अगर माजी में अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा था तो वो भी गलत था और वो आज भी गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3.5 साल की हुकूमत को जो है हम वो 20 साल की हुकूमत के ऊपर बरतरी करें कि देखिए एक शख्स ने जब वो 3.5 साल हुकूमत की तो उसने पाकिस्तान का जो एक तख्ता है वही उलट के रख दिया। और जिन लोगों ने 20 साल करप्शन की, जिन्होंने लंदन में फ्लैट्स बनाए, जिन्होंने सरे महल बनाए, जिनकी पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आज हम उनको जो है वो एक जो है वो सच की तस्वीर बनाकर दिखा रहे हैं, वो हम उनको आज एक रोल मॉडल बना के दिखा रहे हैं। अगर आज ऐसा होता तो फिर मरियम नवाज साहिबा को इतनी ज्यादा गालियां नहीं करनी पड़ती। अगर ऐसा होता तो मरियम साहिबा को जो है वो प्लांटेड कंटेंट लेकर। आपका पॉइंट आ गया। वारिस साहब देख लें, आयशा साहिबा ने तो खान साहब के दौरे हुकूमत की जो कोताहियां हैं वो भी बता दी हैं और जो तमाम चीजें करप्शन के भी उन्होंने जो पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए हैं। अब आप बताइए कि नून लीग के कौन कौन से ऐसे 2-3 चीजें हैं वो पॉइंट आउट कर दीजिए। देखिए, मैंने तो पहले ही आपसे बात कह दी कि इन तीनों चारों जो भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पार्टी की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, इन तीनों गवर्नमेंट्स ने आइन के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। अब उस खिलवाड़ की कहानियां मैं बहुत ज्यादा बयान करना चाहूं तो भी कर सकता हूं, उसको कम करना चाहूं तो भी कर, लेकिन किया है। तो सर हम अवामी हकूक की बात करते हैं, अवाम के पैसे की बात करते हैं, अवाम के हक की बात करते हैं, इस पे बात। आप मेरी बात सुनिए, हमारी आयशा नौमान साहिबा को 300 कैनाल कब्जे का मकान याद नहीं है। 300 कैनाल बनी गाला पर नाजायज कब्जे का मकान याद नहीं है। वो करप्शन नहीं, वो करप्शन नहीं है ना। जी आयशा साहिबा, करप्शन है नहीं। अगर है करप्शन तो भाई साबित करें, क्यों नहीं साबित करते? तो है, करिए ना साबित। सुप्रीम कोर्ट में साबित है। सुप्रीम कोर्ट में साबित है तो फैसला अगर हुकूमत वक्त के पास है तो भाई उसके खिलाफ जो है वो अमल दरामद करें, क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट में साबित होकर फिर उनके ऊपर कहा गया कि इनको रियायत दी जाती है। साबित हुआ है बीबी, पढ़ लीजिए। सर मैंने तो ये कहा ही नहीं, सर मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा है कि अगर वो गलत है तो फिर लंदन फ्लैट्स भी गलत है ना। फिर आप ये भी कहें कि वो भी तो करप्शन के पैसे से बना है। हमारे साहब देखें, आप ऐसे ना करें। आयशा साहिबा ने कह दिया है, उन्होंने बता दिया पीटीआई के हवाले से, अब आप नून लीग के हवाले से बताएं, पीटीआई को छोड़ें।
बिल्कुल, अब आप वो रौस देखो, फाश करें। अगर पनामा है और दुरुस्त है, ठीक है, तो जितने मुजरिम नवाज शरीफ है उतने मुजरिम उनकी फैमिली भी है। जितने मुजरिम अगर इमरान खान है तो उतने मुजरिम वो भी हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ असल में सर प्रॉब्लम एक क्या है? सर देख ले, देखिए, एक फर्क आ गया फिर आपकी बात में और आयशा साहबा की बात में। प्रॉब्लम की तरफ वहां पे दोषी नवाज शरीफ साहब और बाशमूल फैमिली खान साहब के साथ आपको फैमिली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना पड़ा सर। नहीं, खान साहब के साथ फैमिली नहीं, खान साहब को तो खैर फैमिली को मानते ही नहीं, अपनी बेटी को नहीं मानते। जो आदमी फैमिली को ही ना माने उसकी मैं क्या बात करता हूँ? सर मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। इमरान खान ने तो अपनी वसीयत में ये दर्ज किया हुआ है ना कि मेरे मरने के बाद जो है बनी गाला जो है वो शौकत खानम को दे दिया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, क्या नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी कोई वसीयत लिखी हुई है कि हमें भी पता चले कि भाई उनका भी बहुत बड़ा दिल है, फराख दिली का मुजाहरा करें? मेरी बीबी एक गलत पैसे कमाकर मस्जिद बना ली जाए और कहा जाए कि इस मस्जिद में को जामिया मस्जिद और मदरसा बना लिया जाएगा तो वो दुरुस्त हो जाएगा। मैं तो सर ये बात ही नहीं करी। अगर वो करप्शन का पैसा फिर तो वो सीने से लगा के रखना चाहिए। एक जगह पर मस्जिद बनाए और उसके बाद कहें कि इस मस्जिद को जो है ना हम ट्रस्ट बना देंगे, फलाही ट्रस्ट बना देंगे, तो आप उसको दुरुस्त समझेंगी? ऐसी बातें कर रही हैं आप, गैर हकीकी बातें ना करें। ईमानदारी जो होती है, तीनों गवर्नमेंट बेईमान है, चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो। ये आवाम के साथ बेईमानी कर रहे हैं, मेरे आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ले आयशा साहबा, वारिस साहब वकील बने और वकील बन के उन्होंने अपने ही जो है वो अपने ही क्लाइंट को उन्होंने हरा दिया। उन्होंने कहा कि वो भी बेईमान है। हुकूमत को आड़े ले लिया। सही कह रहे हैं। नहीं वारिस साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही उनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। इन सब सियासी जमातों ने मुल्क को लूटा है, तो बताइए इन सबका एहतसाब कौन करेगा वारिस रजा साहब? अब एहतिसाब के लिए मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मेरी बीबी, मेरी बेटा, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि उसके लिए पॉलिटिकल माहौल बनाने की तरफ हमें इनको मजबूर करना चाहिए। चाहे वो सहाफत के दोस्त मजबूत करें, चाहे वो अवाम के हल्के मजबूत करें, चाहे वो और अवामी सतह पर जो है ना मुख्तलिफ तंजीमें मजबूर करें। वारिस साहब, ना अवाम कर सकते हैं ना सहाफी कर सकते हैं, ये करने वाले ही कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। नहीं, वो भी देखिए, उसका भी उनकी भी जो अजारादारी जो बनाई है उसकी जिम्मेदार हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पार्टी की जिम्मेदार। जी वारिस साहब, कर लें, वाइंड अप कर लीजिए। टाइम चूंकि खत्म हो गया, वाइंड अप कर। यानी इस्टेब्लिशमेंट के इख्तियारात को तौसी देने की जिम्मेदार पीपुल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, पीटीआई भी है। लिहाजा ये अवाम के, आइन के, हमारी जमहूरियत के, हमारे जमहूरी हुकूक के मुजरिम हैं तीनों। लिहाजा इनको बैठना पड़ेगा, हमारे पॉलिटिकल स्टेगना को बहाल करना पड़ेगा, हमारे पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ेंगे, हमारे पॉलिटिकल माशी राइट्स देने पड़ेंगे, हमारे समाजी राइट्स हमको देने पड़ेंगे। नहीं देंगे, आज नहीं कल नहीं, इन सब का मुकद्दर जो है ना अवाम का गैज़ो गज़ब होगा। ये बात मेरी लिख कर रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वारिस रजा साहब, आयशा नुमान साहब हमारे साथ मौजूद थी। वारिस रजा साहब के नुक्ता नजर के मुताबिक ये तीनों मुजरिम हैं और उसके बावजूद उनको सर मिलाकर बैठना पड़ेगा और फिर से यही अवाम, यही मुल्क के ऊपर हुक्मरानी भी करनी पड़ेगी। मुजरिम भी साबित कर रहे हैं और हुक्मरानी भी करना पड़ेगी, मजबूरन या किसी भी वे में उसको कंसिडर किया जा सकता है। पाकिस्तान के अवाम के लिए अभी तक कोई भी मामलात जो है वो दुरुस्त समत में नजर नहीं आ रहे। सियासी जमातों के मुज़ाकराती अमल जो जारी थे, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो ये सोचा जा रहा था
कि ये मस्बत नताइज निकलेंगे और मामलात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का अमल जो है उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब ग्रैंड अलायंस की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुतहर्रिक नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बिलखुसूस मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज भी जो है वो दुश्मन टोला कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहा है। आयशा नुमान साहब हमारे साथ मौजूद थी, उनकी जानिब से कहा गया कि माजी में बानी पीटीआई जो है उनके दौरे हुकूमत में भी करप्शन भी हुई, कानून भी तोड़ा गया या कोई भी ऐसे इकदाम किए, कोई कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं हुए तो वो भी कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि उनके पास सिर्फ 3.5 साल दौरे हुकूमत थी और दूसरी जानिब 13.5 साल दौरे हुकूमत विफाक में मुस्लिम लीग नवाज के पास थी, इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी रही। तो ये तमाम सियासी जमातें एक ही किस्म का इमेज, एक ही किस्म का पर्सपेक्टिव लेके ऊपर आई हैं और उभरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आवाम मजबूर हैं कि यही हुक्मरान है, यही हुक्मरान रहेंगे और इन्हीं को ही मानना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।